गुड मॉर्निंग बच्चों। तो ये बात दिमाग में घुसा लेना बच्चों, ये जो कॉन्सेप्ट्स ऊपर लिखे हुए हैं, अगर ये तुमको ना समझ में आए, चाहे मेरे से समझो चाहे तुम किसी भी किताब से समझो, तो तुम्हारा पूरा स्ट्रेट लाइन तो छोड़ो, पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री गया। सो प्लीज मेक श्योर ये जो फॉर्म्स ऑफ लाइन लिखे हैं, ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। सो प्लीज मेक श्योर इनको आप आराम से समझिएगा, बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करिएगा। और इस वीडियो में भी हमने बिल्कुल आराम से डिराइव किया है कि कैसे कैसे इक्वेशंस ऑफ लाइन होती हैं, कैसे कैसे फॉर्म्स होते हैं, कैसे कैसे डिराइव करते हैं, और उन पे कैसे कैसे बेसिक 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 प्रॉब्लम, पहले ही बता रहा हूँ बच्चों, इस क्लास में हमने बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम डिस्कस किए हैं ताकि हमें ये फॉर्मूले लगाने आ जाए और थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ जाए। रही बात अच्छे प्रॉब्लम्स की, धीरे धीरे आगे चलते चलेंगे, जब और कॉन्सेप्ट इकट्ठे होंगे तब बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम बनते जाएंगे। बट ये जो क्लास है आपको इंश्योर करवा देगा बेटा कि आपको ये चारों फॉर्म्स अच्छे से समझ में आते हैं। एक और चीज बेटा, अगर आपने इसके पीछे वाला लेक्चर नहीं देखा या फिर आपको स्लोप ऑफ द लाइन के बारे में आइडिया नहीं है, तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा जाओ उसको देखो, फिर इस लेक्चर पे जंप करो। तो जल्दी से चलो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, समझ लो स्ट्रेट लाइन का बेसिक बिल्डिंग है। कोई दिक्कत नहीं बेटा। इक्वेशन ऑफ लाइन इन डिफरेंट फॉर्म्स, इक्वेशन ऑफ लाइन इन डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है। सबसे पहला बच्चों लिखोगे लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस का बच्चों यहाँ पे मतलब है, ऑब्वियस ही बात है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। सब लोग ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। अब जब लाइन हमारी बच्चों पैरेलल टू एक्स एक्सिस है या फिर पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो उसकी इक्वेशन लिखना काफी आसान होता है। जैसे मैंने ये बना लिया, अब अगर लाइन मैंने पैरेलल टू लेट से मैंने बना दी बच्चों वाई एक्सिस, तो अग्री करते हो कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रहेगा। अग्री करते हो क्या बच्चों कि अगर मैंने लाइन जो बनाई दैट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रहेगा। जल्दी से अग्री करो, राइट। तो बताए कभी भी पैरेलल टू आपकी y एक्सिस जब होती है लाइन, तो यू ऑलवेज से दैट कि सर x कोऑर्डिनेट उसका कांस्टेंट रहेगा। तो जैसे अगर ये x कोऑर्डिनेट कांस्टेंट मेरा 3 है, तो ये पॉइंट 3,0 हो जाएगा। तो भैया इसकी इक्वेशन हो जाएगी x इक्वल्स टू 3, सिंपल, x इक्वल्स टू 3। सिमिलरली अगर मैंने इसी की पैरेलल लाइन बना दी और बोला कि सर ये वाली लाइन है मेरी जिसका x कोऑर्डिनेट है -5,0, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी x इक्वल्स टू -5, x इक्वल्स टू -5। तो सिंपली बच्चों अगर आपके पास लाइन है जो पैरेलल टू y एक्सिस है, तो अगर वो पैरेलल टू y एक्सिस है उसका x कोऑर्डिनेट हमेशा कांस्टेंट होगा और उसकी इक्वेशन x इक्वल्स टू वो कांस्टेंट होगी, और सिंपल शब्दों में बोलूं तो एक और एग्जांपल बताओ पहले तुम। y एक्सिस भी एक लाइन है, उसकी भी इक्वेशन होगी, तो उसकी इक्वेशन बताओ कैसे लिखोगे कॉमन सेंस से। जल्दी देखें कितने बच्चे बता पाते हैं। बहुत बढ़िया धवल, बाकी बच्चे दिमाग को खुला रखो। देखें कितने बच्चों ने सही किया है, 3 बच्चों ने। बेटा पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो मैंने बोला कि x इक्वल्स टू कांस्टेंट वाला कोऑर्डिनेट। y एक्सिस का जब कोऑर्डिनेट आप बात करते हो, कलर चेंज कर देते हैं, शायद से कंफ्यूजन हो रहा है। जब आप y एक्सिस की बात करते हो बच्चों, तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 है ना, उसका x कोऑर्डिनेट 0 है हमेशा, मींस द इक्वेशन ऑफ दैट विल बी x इक्वल टू 0। नो कृतिका बेटा, नॉट y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। आप देखो ना y चेंज हो रहा है बच्चों, जब पैरेलल टू y एक्सिस है y चेंज हो रहा है, बट x इक्वल्स टू कांस्टेंट आता है। आगे चल के और अच्छे से समझ में आएगा, डोंट वरी, जब हम लोग दूसरे फॉर्म्स को देखेंगे। बट अब अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता हूं बच्चों, अब मुझे कुछ भी फेंकने की जरूरत नहीं है। अगर ये 0,4 है, मतलब इसका अगर पैरेलल टू, गाइस
पैरेलल टू अगर एक्स एक्सिस है, ध्यान से सुनना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो वाई कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रहेगा, तो अग्री करो इक्वेशन भी वही रहेगी, y इक्वल्स टू 4। जल्दी से अग्री करो, y इक्वल्स टू 4। दैट्स इट, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। अब अगर मैं दूसरी लाइन बनाता हूँ, लेट्स से यहाँ पे उठा के नीचे डाल देता हूँ, ठीक है, अगर मैं अब नीचे डाल देता हूँ लेट्स से यहाँ पे गाइस, यहाँ पे दैट इज योर 0, -2, तो बताओ जल्दी से, बताओ नहीं, सुनो जल्दी से, इक्वेशन होगी y इक्वल्स टू -2। अब बताओ जल्दी से कि x एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, x एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0। तो बस एक काम करो, नोट लिखो, नोट क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ, जल्दी से लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन parallel to y axis is of the form x equals to a and its slope is not defined। अग्री करो जल्दी से कि स्लोप नॉट डिफाइन है, जल्दी, स्लोप नॉट डिफाइन है ये मैंने नहीं बताया बट विजुलाइज करो जल्दी से। पैरेलल टू अगर y एक्सिस है इन्फिनिटी हो जाएगा दादा, स्लोप इन्फिनिटी हो जाएगा, विजुलाइज करो। अगर पैरेलल टू x एक्सिस है तो उसकी इक्वेशन होगी बच्चों x इक्वल्स टू a। सिमिलरली गाइस इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस जब मैं लिखूंगा इज ऑफ द फॉर्म क्या होगी गाइस, is of the form y equals to a, y equals to, very good double, same reason, y equals to a of the form होगी and its slope, जल्दी मेरे लिखने से पहले चैट पे, and slope is कितना होगा स्लोप, जल्दी बताओ, पैरेलल टू x एक्सिस, इसका स्लोप होगा 0, इसका स्लोप होगा, गणेश जूते खाएगा, 90 नहीं होगा बेटा 90 नहीं होगा, 0 होगा ना, जल्दी लिखो, लिख के हो जाए एच बोलेंगे। अब ऋतुजा स्वरूप ऋतुजा 0 होगा, ये मैं वेरीफाई भी नहीं करूंगा, बता रहा हूं। अब पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जल्दी लिखो, लिख के हो जाए एच बोलेंगे। ये सिर्फ वार्म अप है बच्चों, ये सिर्फ वार्म अप है, ये सिर्फ हम लोग फील ले रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में बात कैसे की जाती है, ठीक है। चलो अब रियल बच्चों, अब स्टार्ट हो रहा है रियल इक्वेशन ऑफ फॉर्म। बच्चों इसको 1 की बजाय 0 लिख दो, दिस इज द 0th, इसको 1 की बजाय 0 लिख दो, दिस इज नॉट द फर्स्ट फॉर्म, दिस इज 0th फॉर्म, दिस इज द 0th फॉर्म। अब फर्स्ट फॉर्म बताएंगे, ठीक है। हेडिंग डालो बच्चों, पॉइंट फॉर्म, ठीक है। पॉइंट फॉर्म क्या होता है जल्दी से समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। बच्चों अग्री करते हो कि इक्वेशन ऑफ लाइन भी तो एक लोकस है, इक्वेशन ऑफ लाइन भी तो एक लोकस है जो कुछ ना कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, जो कि कुछ ना कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो बच्चों ध्यान से सुनना, जब मैंने ये हेडिंग डाला ना, equation of line in different form, it's an another way of saying that you find out the locus of the straight line when different conditions are given to you. You find out the equation of the line when different conditions are given to you. It's another way of saying that find out the locus of the line when different conditions are given to you। और यहाँ पे पहली कंडीशन है पॉइंट फॉर्म, पहली कंडीशन है बच्चों पॉइंट फॉर्म। तो गिवन क्या क्या होता है, डेफिनेटली बच्चों कुछ ना कुछ तो दिया होगा, राइट। पहली चीज जो मुझे गिवन होगी पॉइंट फॉर्म में, पॉइंट, सब लोग ध्यान से देखेंगे, पॉइंट पासिंग थ्रू लाइन, ये पॉइंट एक दिया होगा जिसको वो लाइन से पास करना चाहिए। दूसरा दिया होगा बच्चों स्लोप ऑफ द लाइन, दूसरा दिया होगा स्लोप ऑफ द लाइन। तो जिस लाइन की इक्वेशन हमें निकालनी है ना, उसके बारे में उसने मेहरबानी कर दी है क्या, कि उसने ये 2 कंडीशन दे दी है गाइस। 2 कंडीशन कौन सी दी हैं कि उस लाइन पे एक पॉइंट लाई करेगा, उस पॉइंट को उसने बोल दिया है मुझे क्या, सर एक काम करो,
x1 y1 ले लो, ये दिया हुआ है बच्चों, दिस इज द पॉइंट गिवन टू मी, समथिंग लाइक 3,4 2,3 ऐसे दिया हुआ है कि लाइन उससे पास होना चाहिए। दूसरा इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, m, m मतलब स्लोप ऑफ द लाइन दिया हुआ है, मतलब m इक्वल्स टू tan थीटा। ठीक है, अब आपको बच्चों इस लाइन का लोकस निकालना है, इस लाइन का लोकस निकालना है। तो 3 स्टेप याद थे, जल्दी बताओ, 3 स्टेप याद थे लोकस निकालने के लिए, जल्दी बताओ यस और नो। 3 स्टेप्स याद हैं लोकस निकालने के। तो आप पहला, वेरी गुड बच्चों, अब चैट पे होल्ड करो, अब चैट पे होल्ड करो। पहला स्टेप क्या बोलते हो कि सर एक पॉइंट ले लेंगे, आप एक पॉइंट ले लेंगे जिसको आप क्या बोलोगे, h, k। एक पॉइंट ले लेंगे जिसको आप बोलेंगे h, k। अब हमारा इकलौता एम ये रहेगा कि कैसे भी करके इस h और k में रिलेशन निकालना, और इस और h और k में रिलेशन निकाल लिया मैंने, दैट विल बी माय लोकस। और कंडीशन क्या यूज करूंगा कि लाइन पास होनी चाहिए किससे, x1 y1 से, एंड उसका स्लोप होना चाहिए बच्चों थीटा। तो छोटे से 2 कंस्ट्रक्शन करेंगे, एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहा हूं बच्चों, एक ये वर्टिकल लाइन बना रहा हूं, ध्यान से देखना गाइस। तो ये अगर 90 डिग्री है, ये अगर 90 डिग्री है, और ये P है, ये A है और ये B है, तो ये पहले तो ये एंगल बता दो, ये एंगल थीटा होगा, अग्री करो जल्दी से, सिमिलर ट्राइंगल की वजह से ये एंगल थीटा होगा, जल्दी से अग्री करो। ठीक है, अग्री कर लिया। अब बच्चों जल्दी से मुझे B का कोऑर्डिनेट लिख के बता दो, B का कोऑर्डिनेट लिख के बता दो h, k और x1 y1 के टर्म में, जल्दी करो। B का कोऑर्डिनेट लिख के बता दो h, k, x1 y1 के टर्म में, जल्दी। जो ये बेटा कंस्ट्रक्शन के बाद पॉइंट इंटरसेक्ट हुआ ना, उसके बारे में बताओ। बहुत बढ़िया, हर्ष का हो गया, स्वरूप का हो गया, गौरव का हो गया। नहीं, धवल क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? गाइस देखो बच्चों, ध्यान से देखना, जब तुम पैरेलल टू एक्स एक्सिस मूव करते हो तो y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता, y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता। तो गाइस ये अगर y1 है तो ये भी y1 होगा, ये भी y1 होगा। बिल्कुल धवल गलत बोल रहा है। सिमिलरली बाकी सब लोग सही बोल रहे हैं बच्चों, जिनका मैं नहीं बोल रहा हूँ वो सही बोल रहे हैं। ठीक है, जब अपन लोग पैरेलल टू y एक्सिस मूव करते हैं तो x कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता। तो अगर इसका h है, दिस विल बी h, y1, दिस विल बी h, y1। सो गाइस इन ट्राइंगल देखो ध्यान से, PAB, बच्चों तुम्हें थीटा पता है, तुम्हें थीटा पता है। पहले मैं पूछ रहा हूं तुमसे, पूछ नहीं रहा हूं, बता रहा हूं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। AB जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू h माइनस x1, दिख रहा है बच्चों? AB जो होगा दैट विल बी h माइनस x1। याद है मैंने जानबूझ के एरो बनाए थे विजुअलाइज करवाने के लिए, दिख रहा है गाइस? दिस टोटल डिस्टेंस, गाइस दिस टोटल डिस्टेंस विल बी h। एरो तो बनाने का मैं कोई मौका ही नहीं छोड़ूंगा, अच्छा लगता है। ठीक है, दिस विल बी योर h, एंड दिस डिस्टेंस विल बी हाउ मच गाइस? दिस डिस्टेंस विल बी योर x1। तो अगर तुम ये बीच का डिस्टेंस चाहते हो गाइस, बीच का डिस्टेंस चाहते हो, दिस विल बी योर AB, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, h माइनस x1। अब मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है कि PB डिस्टेंस जो होगा बच्चों, PB डिस्टेंस जो होगा दैट विल बी k माइनस y1, k माइनस y1। विजुअलाइज कर लो जल्दी से, एक बार तो एरो और बनाऊंगा मैं जानबूझ के। ये दिख रहा है बच्चों, ये पूरा आपके पास k है, फिर छोटू वाला जो हो जाएगा y1 हो जाएगा, और जो सबट्रैक्ट करोगे दैट शुड गिव यू k माइनस y1, k माइनस y1। ठीक है, तो अब इन ट्राइंगल PAB की बात कर रहा हूं बच्चों, इन ट्राइंगल PAB की अगर मैं बात करता हूं तो मुझे tan थीटा पता है बच्चों, मुझे tan थीटा पता है, बट इस ट्राइंगल से भी मैं बोल सकता हूँ दैट इज इक्वल्स टू PB डिवाइडेड बाय PB डिवाइडेड बाय AB। PB डिवाइडेड बाय AB आ गया, और tan थीटा का वैल्यू कितना है बच्चों? m, m है। PB का वैल्यू कितना है गाइस, ध्यान से देखो, PB इज इक्वल्स टू k माइनस y1 डिवाइडेड बाय h माइनस x1 इक्वल्स टू m। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, x1 y1 दिया हुआ है, m दिया हुआ है, तो मेरा लोकस आ गया क्या? यस और नो में जवाब दो। अगर मुझे x1 y1 दिया हुआ है, m दिया हुआ है, तो मेरा लोकस होता है किसका, किसका? h और k का रिलेशन। रिलेशन आ गया क्या, जल्दी बताओ, मेरा रिलेशन आ गया क्या? दैट्स इट, दैट्स इट, यही मेरा लोकस है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा गाइस? अब रिप्लेस करोगे क्या, h और k को रिप्लेस करोगे x और y में, यू विल गेट
y minus y1, the very famous equation x minus x1 is equals to m. ध्यान से सुनना, this is the equation of line, this is the equation of line which passes through x1 y1 और जिसका स्लोप है बच्चों m, जिसका स्लोप है m। जल्दी लिखेंगे, लिख के हो जाए h बोलेंगे। जल्दी लिखो बच्चों। तो अगर आपको किसी भी लाइन का एक पॉइंट दिया हुआ है, स्लोप दिया हुआ है, तो आपको फटाक से उसकी इक्वेशन लिखने आनी चाहिए। जल्दी लिखो बच्चों। लिख के हो जाए तो बच्चों जल्दी से एच बोलेंगे। ग्राफ बनाना है। स्वरूप बेटा जितना मैंने सुंदर बनाया है उतना मत बनाओ, आज कुछ ज्यादा ही सुंदर ग्राफ बन गया है, ठीक है? तो तुम लोग आराम से मतलब भावनाओं को समझ के बना दो। और ग्राफ बनाना तो है डेफिनेटली, बट जरूरी नहीं है कि तुम इतना डिटेल में बनाओ, जितना तुम्हें समझ में आए उतना बनाओ, क्योंकि आगे चल के थोड़ी ना मैं ये बताऊंगा कि ये डिस्टेंस इतना, ये डिस्टेंस इतना, सीधा लिख दूंगा, मैं सीधा लिख दूंगा। बच्चों लिख के हो जाए तो एच बोलेंगे। डन। 10 बच्चों का हो गया। चलो गाइस अगला हेडिंग डालेंगे 2 पॉइंट फॉर्म। गाइस अगला हेडिंग डालेंगे 2 पॉइंट फॉर्म। अब 2 पॉइंट फॉर्म तुम्हें समझ में आ ही रहा होगा कि अब तुम्हें क्या दिया हुआ है बच्चों, क्या दिया हुआ है? लाइन पे 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। क्लियरली दिख रहा है बच्चों, लाइन पे 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो फिर से हम लोग इसका डायग्राम बना लेंगे, ठीक है? पहले लाइन बना लेते हैं। सब लोग बच्चों ध्यान से देखिएगा। गिवन हमेशा देखो कि दिया क्या हुआ है। क्या दिया हुआ है बच्चों? 2 पॉइंट दिया हुआ है, x1 y1, x2 y2। मतलब मेरे को लेट से दिया हुआ है a, x1 y1 बच्चों, b, x2 y2। तुम ही मुझे बताओ बच्चों कि इसको अलग से स्लोप देने की जरूरत है क्या? यस और नो में जवाब देंगे। अलग से बच्चों स्लोप देने की जरूरत है क्या? अगर 2 पॉइंट दिए हैं तो अग्री करो कि स्लोप भैया वो एक्चुअली दे गया। अगर 2 पॉइंट दिए हैं तो एक्चुअली में स्लोप दे गया वो। कैसे कैसे दे गया बच्चों? मैं कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं करूंगा, मैं बस बोलूंगा कि सर सीधा सीधा स्लोप जो है ना, दैट इज y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो मुझे स्लोप मिल गया गाइस, मुझे स्लोप मिल गया इसका। अब अगर तुम्हें स्लोप पता है और कोई सा भी एक पॉइंट पता है, स्लोप पता है, कोई सा भी एक पॉइंट पता है, तो तुम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन अभी अभी पॉइंट फॉर्म से लिखना सीखे हो बच्चों। इक्वेशन ऑफ लाइन अभी अभी पॉइंट फॉर्म से लिखना सीखे हो। दैट इज व्हाट? y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1 इक्वल्स टू स्लोप ऑफ द लाइन। और स्लोप ऑफ द लाइन अगर दोनों पॉइंट दिए हुए हैं, I can replace it as y2 minus y1 x2 minus x1। तो जरूरी नहीं है बच्चों यहाँ पे तुम x1 y1 लो, x2 y2 लोगे और y minus y2, ये भी तो पॉइंट है बच्चों, ये भी तो पॉइंट है जो दिया हुआ है। y minus y2 x minus x2 is equals to slope, और स्लोप आपने निकाल लिया y2 minus y1 डिवाइडेड बाय x2 minus x1 बच्चों। तो एक्चुअली 2 पॉइंट फॉर्म कोई भी अलग चीज नहीं है, इट इज सेम एज द पॉइंट फॉर्म। बस आप क्या करते हो? स्लोप निकालते हो बाय यूजिंग द फॉर्मूला जो आपने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, दैट इज व्हाट? y2 minus y1 डिवाइडेड बाय x2 minus x1। जल्दी लिखो बच्चों। किसी को भी डाउट हो तो रोक के पूछ सकते हो बेटा, किसी को भी डाउट हो तो रोक के पूछ सकते हो, बट दीज आर वेरी वेरी एलिमेंट्री थिंग्स जो हमें जल्दी से बेटा समझ में आनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि अगर मेरे को एक पॉइंट दिया हुआ है, लास्ट स्टेप देख गणेश, बाकी बच्चे लिखो। गणेश बेटा देख, अभी अभी अपन ने सीखा कि स्लोप और पॉइंट दिया हुआ है तो अपन इक्वेशन लिखा देंगे, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1 इज इक्वल्स टू स्लोप।
बट अगर 2 पॉइंट दिए हुए हैं तो स्लोप तो मुझे पता है बेटा, स्लोप तो मुझे पता है और ये स्लोप का वैल्यू लिख ले। तो अल्टीमेटली सीधा तुमको y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 x1 y1 एक कांस्टेंट ही तो है, वो वैल्यू हट जाएगी, सिर्फ रिलेशन मिलेगा किसमें बच्चों, x और y में, और दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ द लाइन। और सेम बेटा पॉइंट y1 x1 हो y2 x2 हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉइंट लाइन पे लाई करना चाहिए, पॉइंट लाई पे लाई करना चाहिए। जल्दी लिखेंगे गणेश, आप समझा बेटा? बाकी बच्चे जल्दी लिख के हो जाए तो एच बोलेंगे। डन, चलो ओके। दो बच्चों, दो फुद्दू से सवाल करेंगे जल्दी से ताकि तुम मुझे श्योरिटी हो जाए तुम लोगों को फॉर्मूला लगाने आ रहा है। बच्चों फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, बिल्कुल तेजी से करेंगे बच्चों, विच passes through 1, 1 and makes an inclination of 135 degree with respect to 35 degree with respect to positive x axis। जल्दी करो इसको बच्चों, 1 मिनट दूंगा उससे ज्यादा नहीं। एक मिनट भी नहीं देना चाहिए, बट ठीक है जल्दी करो बच्चों, जल्दी करेंगे। स्लोप मैंने बच्चों डायरेक्टली नहीं दिया है, स्लोप डायरेक्टली नहीं दिया है, तो स्लोप तुम्हें निकालना पड़ेगा जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। नहीं स्लोप 45 हट, स्लोप 45 कहां से आया? अबे पॉजिटिव एक्स एक्सिस का है, इसका मतलब है इंक्लिनेशन 135 ही है, इंक्लिनेशन 135 ही है। जल्दी करो, वेरी गुड गौरव। नहीं ऋषभ गलत कर रहा है तू बेटा, नहीं कृतिका बेटा नहीं। सानिया क्या कर रहे हो बेटा, क्या कर रहे हो? नहीं मेरे दोस्तों नहीं। चलो 1 मिनट 11 सेकंड हो गए, 12 सेकंड हो गए, वेरी गुड वैदिका। नहीं धवल अनुश्री। चलो बच्चों इसको जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, सब लोग देखो ध्यान से देखो बच्चों, देखो अगर तुम्हें इंफॉर्मेशन दी हुई है ध्यान से सुनना, तो अभी तक हमारी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से अगर मेरे को गाइस पॉइंट मिल जाए और स्लोप मिल जाए, हमेशा ऐसे सोचना कि अगर मुझे पॉइंट मिल जाए स्लोप मिल जाए तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, y माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय x माइनस एक्स वन इक्वल्स टू m। अगर मुझे 2 पॉइंट्स मिल जाए, बच्चों ध्यान से देखना, गणेश वेरी गुड, अब चैट पे मत लिखना, 2 पॉइंट्स मिल जाए, अभी तक हम लोग यहीं पहुंचे राइट, 2 पॉइंट फॉर्म या फिर पॉइंट स्लोप, तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, y माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय x माइनस एक्स वन इक्वल्स टू y2 माइनस वाई वन और x2 माइनस एक्स वन। तो अभी तुम्हें दिमाग लगाना था कि एक पॉइंट तो दिया हुआ है मुझे, अब मुझे अगर दूसरा पॉइंट मिल जाए या फिर दूसरा स्लोप मिल जाए तो मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ। तो अगर उसने इंक्लिनेशन दिया हुआ है तो आपको किसकी तरफ सोचना था, स्लोप की तरफ। ध्यान से सुनना बच्चों, तो अगर तुम स्लोप की तरफ सोच रहे हो तो स्लोप
इंक्लिनेशन से रिलेटेड हमें अच्छे से पता है कि अगर इंक्लिनेशन 135 है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ है तो मेरा स्लोप हो जाएगा 10 135 10 135 और इसका वैल्यू होता है -1। हिम्मत करके भी मत पूछना ये -1 कैसे आया, क्लियर होना चाहिए बच्चों। 10 135 -1 होगा तो गाइस अग्री करो कि ये वैल्यू मिल गई हमें -1 और पॉइंट दिया हुआ है x1 y1 क्या हो जाएगा बच्चों, x1 y1 हो जाएगा 1, 1। तो व्हेन आई राइट द आंसर यू विल हैव y -1। बच्चों देखो ऐसे निकालते हैं y -1 डिवाइडेड बाय x -1 इज इक्वल्स टू -1। तो जब आपका ये सिंप्लीफाई किया तो यू विल हैव y -1 गाइस, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल हैव -x +1 गाइस, ये -x इधर जाएगा, यू विल हैव y + x, ये इधर जाएगा, यू विल हैव 2। तो योर आंसर शुड बी x + y इक्वल्स टू 2, x + y इक्वल्स टू 2। अब सुनो, ध्यान से सुनना, मैं कुछ निकम्मों की बातें बता रहा हूँ। निकम्मों क्या, सारे निकम्मे। बी ऑप्शन नहीं हो सकता था बच्चों, ध्यान से सुनना, कॉमन सेंस बता रहा हूँ। 1, 1 लाइन पे लाई करता है तो 1, 1 इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए था, राइट। 1, 1 इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए था, तो क्या इसको सेटिस्फाई करता है, यस। 2 × 1 + 1 = 3। तो ये पॉसिबल आंसर हो सकता था बट क्योंकि इसका स्लोप अलग है इसलिए नहीं है, ठीक है। जिन बच्चों ने सी दिया ना, तुम ही बताओ मुझे, स्पेशली अनुश्री, धवल, जतिन, बेटा क्या 1, 1 इसको सेटिस्फाई करता है क्या, जल्दी बताओ, यस और नो में जवाब दो। 1, 1 इसको सेटिस्फाई करता है क्या? 1 - 1 कितना आ रहा है, 0, बट इट इज गिवन एज 2, पॉसिबल है क्या? इसको सेटिस्फाई नहीं करता। तो जिन्होंने सी दिया ना, उन्होंने तो कॉमन सेंस को ही बेच खाया। तो ये क्रॉस वेरिफिकेशन के तरीके हैं बच्चों कि अगर पॉइंट दिया हुआ है passes through the line then it should satisfy the locus, it should satisfy the locus। लिखो, जल्दी से लिख के हो जाए, आज बोलेंगे। ठीक है, अगला बच्चों बिल्कुल फुर्ती के साथ करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस। ये बिल्कुल सीधा बस मैं फॉर्मूला लगाने का दे रहा हूं, which passes through 3, 4 and 4, 5। जल्दी ट्राई करो। जल्दी जल्दी करो यार, बिल्कुल 1 मिनट, अब 30 सेकंड्स में होना चाहिए, 30 सेकंड्स में। दो बच्चों का हो गया। नहीं स्वरूप, गलत है। वेरी गुड ऋतुल, वेरी गुड वेदिका, गणेश बढ़िया। इसमें गलती होने के चांसेस कम है, नहीं। देख लो कौन जीता कौन हारा बच्चों, जल्दी देखो। वेरी गुड अनुश्री। गाइस जल्दी से ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है बच्चों, ऑब्वियस सी बात है, एक को x1 बोलोगे, एक को y1 बोलोगे। सो लेट्स कॉल इट एज x1, लेट्स कॉल इट एज y2, लेट्स कॉल इट एज x2, लेट्स कॉल इट एज y2। सब लोग ध्यान से देखिएगा, कलर चेंज कर लेते हैं। तो गाइस फॉर्मूला क्या है हमारा, y - y1 डिवाइडेड बाय x - x1 इक्वल्स टू y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। तेजी से लगा दो गाइस। तो y - y1 का वैल्यू कितना लेंगे, 4 ले लेंगे बच्चों। y1 का वैल्यू क्या लेंगे, 4 डिवाइडेड बाय
x माइनस x1, x1 का वैल्यू क्या लोगे 3, फिर y2 माइनस y1, गाइस दिख रहा है 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3, ये हमने क्या लिखा y2 माइनस y1 divided by x2 minus x1, 5 minus 4 1, 4 minus 3 1. So when I will simplify, cross multiply करके तो I will have y minus 4 is equals to x minus 3. बच्चों minus 4 को उधर फेंको तो you will have x minus 4 उधर जाएगा plus 4 minus 3, you will end up with 1. You will end up with 1. तो your answer should be y equals to x plus 1. जल्दी लिखो guys. बेटा मयंक नहीं, और कौन है? स्वरूप नहीं, भगवान से डरो। मयंक बेटा भगवान से डर, इसमें बिल्कुल मिस्टेक करने का कोई स्कोप ही नहीं था। बाकी बच्चे जल्दी लिखो, लिख के हो जाए तो एच बोलेंगे। डन? ओके, स्वरूप क्या डाउट है बेटा, जल्दी बता। अच्छा डन, ओके ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे। अब इनके रिश्तेदारों को और रिश्तेदारों को लाएंगे। कितने फॉर्म हो गए बच्चों? 2, राइट, 2 फॉर्म हो गए। आगे बढ़ेंगे, थर्ड लिखिएगा गाइस, इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म, ध्यान से देखिएगा। पहले लिख लेते हैं बच्चों, इफ, पहले लिख लीजिएगा मेरे साथ, इफ x and y intercept of a line is a and b, is a and b, then, मेरी कलर सही नहीं लग रहा मुझे, फील ही नहीं आ रहा है, डेफिनेशन लिख रहा है। ठीक है, x and y intercept of a line is a and b, is a and b, then the equation of line, तुम भी अग्री करते हो, जतिन भी अग्री कर रहा है कि, और वो कलर में फील ही नहीं आ रहा था कि डेफिनेशन लिख रहे हैं। then the equation of line is x by a plus y by b equals to 1, ठीक है, इतना लिखो, इतना लिख के हो जाए एच बोलो जल्दी से। ठीक है, अब इसका मतलब समझो बच्चों, इसका मतलब समझो कि x इंटरसेप्ट दिया हुआ है, ध्यान से देखना बच्चों, x इंटरसेप्ट दिया हुआ है, जैसे इसने a और b बोला है, x इंटरसेप्ट लेट से 3 हो गया, y इंटरसेप्ट हो गया 4, तो सीधा सीधा बच्चों x इंटरसेप्ट दिया हुआ है 3, y इंटरसेप्ट दिया हुआ है 4, तो सीधा सीधा बोल दोगे कि सर इक्वेशन आ गई, x by 3 y by 4 equals to 1, एलसीएम लेना मुझे आता है, 4x plus 3y equals to 12, सीधा सीधा इक्वेशन आ गई। बच्चों फॉर्मूला समझ में आ गया कैसे लगाना है? फॉर्मूला समझ में आ गया कैसे लगाना है? ठीक है, तो बट एक चीज समझ में नहीं आई, कि भैया एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट है क्या? यस, स्वरूप भी वही बोल रहा है, एक चीज समझ में नहीं आई कि भैया एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट है क्या। तो अब बच्चों दिमाग के तार को खोलो, मजदूरी वाली चीजों से बाहर आएंगे और लॉजिकली समझेंगे कि भैया एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट क्या होते हैं। तो अगर मेरे पास कोई सी भी लाइन है गाइस, अगर मेरे पास कोई सी भी लाइन है, जैसे ये वाली लाइन है, बिल्कुल ही गंदी लाइन है, अच्छी लाइन बनाएंगे। अगर मेरे पास बच्चों जैसे ये वाली लाइन है, अभी कहाँ गई बन, अरे यार इसको डर ही नहीं है, एक सेकंड बच्चों, लाइन को डर नहीं है, हाँ गाइस दिख रहा है। अब यहाँ पे लेट से ये लाइन है, इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं हम लोग। गाइस ध्यान से देखिएगा, एक्स इंटरसेप्ट का मतलब है कि लाइन का इंटरसेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, लाइन का इंटरसेप्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस बच्चों, उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, टेक्निकली बच्चों वो ये डिस्टेंस होगा, राइट,
टेक्निकली ये जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी उसका एक्स कोऑर्डिनेट। तो लेट्स से ये डिस्टेंस a है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा a,0, या फिर कोऑर्डिनेट होगा a,0। गाइस दिस इज द एक्स इंटरसेप्ट, दिस इज द एक्स इंटरसेप्ट। अगर बच्चों ये डिस्टेंस b है, अगर बच्चों ये डिस्टेंस b है, सो ये हो जाएगा 0,b एंड मेरे दोस्तों दिस इज द व्हाट, y इंटरसेप्ट। गाइस दिस इज द y इंटरसेप्ट। भावनाओं को समझ में आया कि नहीं? कुछ भावनाएं समझ में आई कि x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट का मतलब क्या है? x इंटरसेप्ट का मतलब है कि अगर मेरी लाइन x एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है तो उसका उसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, उसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन एंड साइन के साथ, बच्चों साइन के साथ, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव, प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम चेंज होगा। बट मेन होना चाहिए कि हमारा ये डिस्टेंस नहीं, ये डिस्टेंस नहीं, जो ये कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी माय एक्स इंटरसेप्ट, दैट विल बी माय एक्स इंटरसेप्ट। जो ये कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी माय वाई इंटरसेप्ट। तो फिर भी एक दिमाग में बात आती है, सर ये इक्वेशन कैसे आई, ये इक्वेशन कैसे आई? ये डाउट आया क्या किसी को कि निकाल लोगे? कौन श्योर है कि सर जैसे ही आपने एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट दिया मैं इक्वेशन निकाल लूंगा? कौन श्योर है, जल्दी बताओ। और जिसको नहीं कॉन्फिडेंस आ रहा है कि सर नहीं निकाल पाऊंगा, तो वो लिखो एन। जिसको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि सर ये 2 पॉइंट्स दे दिए फिर तो काहे का डर, फिर निकाल लेंगे, और जिसको नहीं आ रहा है वो बोलेंगे एन। ठीक है, बाकी बच्चे देखो गाइस, x1 y1 ध्यान से देखना बच्चों, x1 y1 a,0 एक पॉइंट मिल गया बच्चों, एक पॉइंट मिल गया, x2 y2 0, b। देखो लाइन पे 2 पॉइंट मिल गए, लाइन पे अगर 2 पॉइंट मिल गए तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देते हो, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1, ये लगाइए मुझे, y माइनस y1 x माइनस x1, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चों, ये माइनस से इधर जाएगा, ये बोला है माइनस a y 0 तो 0 रहेगा, इक्वल्स टू बच्चों इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, you will have क्या हो जाएगा, ये b माइनस से नहीं आएगा ना बच्चों, दिस शुड बी b माइनस 0। गाइस चेक द कैलकुलेशन, न्यूमरेटर में b माइनस से नहीं आएगा, दिस शुड बी b माइनस 0। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा b को तो you will have bx माइनस ab, और इसको रीअरेंज करके लिखोगे तो you will have ay plus bx equals to ab। and how do you reach here guys, how do you reach here? when you divide by ab, when you divide by ab, तो जब ab को डिवाइड कर दोगे तो सीधा सीधा निकल जाएगा x by a y by b is equals to 1। जल्दी लिखो, लिख के हो जाए तो h बोलेंगे। मैं पहले ही बोल रहा हूं बच्चों, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट पॉजिटिव भी हो सकते हैं एज वेल एज नेगेटिव भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है किस क्वाड्रेंट में इंटरसेक्ट हो रहा है। मुद्दे की बात यह है कि तुम लोगों को इसको याद रखना है, डायरेक्टली बार बार y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 नहीं लगाओगे। लिख के हो जाए तो गाइस h बोलेंगे। अच्छा, कितने लोगों ने देखा कि मैंने तुम्हारे वीडियोस YouTube पे डाल दिए हैं? कितने लोगों ने देखा? देखा क्या बच्चों? किसी ने देखे क्या? कि अब मैंने अब डिसाइड किया है कि अब यार जो अपनी क्लास है ना यार, यहाँ पे ऑर्गेनाइज करना मेमोरी और तुम लोगों को भी एक्सेस करने में दिक्कत जा रही है, तो मैंने क्या डिसाइड किया है कि उसको YouTube पे डालेंगे। तो तुम सब लोगों में से कितने लोग YouTube पे हो, पहले ये बताओ। तुम लोग हो राइट? तो बेटा जो लोग हो या फिर जो लोग नहीं हो, इस नाम से चैनल है मेरा, ठीक है? मेरा चैनल नहीं है तो तुम्हारा चैनल नहीं है, बट यू कैन लॉग इन राइट। लॉग इन करके बेटा इसको टाइप करोगे आ जाएंगे, इसको टाइप करोगे आ जाएंगे। तो बच्चों, तो मैंने डिसाइड किया है कि यार वहीं पे डाल देते हैं ताकि तुम लोगों को भी एक्सेस करने में आसानी हो और थोड़ा सा ऑर्गेनाइज रहेगा, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज रहेगा। इज इट क्लियर बच्चों? तो जो जिन लोगों ने नहीं देखा है जाके देखो, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जैसे बोलते हैं ना, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो ताकि तुम लोगों को नोटिफिकेशन आना चाहिए, ठीक है?
लाइक और सब्सक्राइब कर दो, ऐसे ही बोलते हैं ना वो लोग कि एवरीवन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो गाइस तो मेक श्योर उसको करिए, क्योंकि यार मेरे को एक दो बच्चों का कंसर्न आया था, मैं एक बार लिंक भेज दूंगा ग्रुप पे अंशुल, तो उसके बाद मिल जाएगा। मेरे को दो तीन बच्चों का कंसर्न आया था कि सर हमारे पास मेमोरी ही नहीं है, हम लोग वीडियो इतने सेव कैसे करके रखें। ऐसी दिक्कत कितने लोगों को जा रही है कि हम लोग उनको सेव करके कैसे रखें फ्यूचर के लिए। तो मैंने क्या डिसाइड किया कि वो झंझट को ही हटा देते हैं, फ्री सर्विस है उसको अच्छे से यूज कर लेते हैं, ताकि मुझे भी ड्रॉप बॉक्स में जो जगह लिमिटेड है वो भी टंटा हट जाएगा, और वहां पे भी हम लोग आराम से उसको यूज कर सकते हैं। तो मेक श्योर यू गो देयर, चेक। और तुम लोगों के पुराने भी वीडियोस डाले थे मैंने, तुम लोगों के वेवी कर्व का भी है उसमें बच्चों, लॉगरिथम का भी है। वो सारी चीजें अगर तुम लोगों को दिक्कत जाती है तो वहां से जाके कभी भी देख सकते हो, कभी भी देख सकते हो। ठीक है, तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अभी नहीं, अभी तो बेटा पढ़ाई करेंगे। कृतिका अभी नहीं, क्लास के बाद जाके चेक करना। अभी तो भैया फॉर्म करना है। तुम्हारे वेवी कर्व के भी हैं, और तुम लोग ये देखो, अरे हाँ, अबे तुम्हारे जो 12th वाले सीनियर्स हैं ना, उनके भी वीडियोस हैं, तो उनके डिस्कशन देखो कैसे होते हैं। यू विल गेट द फील, यू विल गेट द फील कि यार 12th वालों के डिस्कशन कैसे होते हैं, मजा आएगा। ठीक है, चलो गाइस, तो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे जल्दी से। अब इस टॉपिक को होल्ड करेंगे। पेज चाहिए मुझे बेटा, पेज चाहिए, गिव मी 1 मिनट। तो बच्चों इंटरसेप्ट का फील ले लो गाइस, इंटरसेप्ट का फील ले लो कि इंटरसेप्ट का मतलब है कि व्हेन अ लाइन, गाइस व्हेन अ लाइन इंटरसेक्ट्स, अरे यार माइक्रोसॉफ्ट बंद हो गया, 1 सेकंड गाइस, ये बंद हो गया, लेट मी रीस्टार्ट। y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी कितने लोगों ने सुना है बच्चों? y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी कितने लोगों ने सुना है, जल्दी बताओ। सुना है राइट, सुना है ना? तो अब बताएंगे कि वो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी का मतलब क्या है बच्चों। अभी बताएंगे कि y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी का मतलब क्या है। ओके, अभी स्क्रीन पे वापस आ गए होंगे, एक बार बच्चों कंफर्म कर देना जरा। वन नोट बंद हो गया था। ठीक है, तो एक्चुअली उसका नाम है बच्चों, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी का नाम है, दैट इज योर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, दैट इज योर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। एक मिनट यार, ये बोर्ड मिटाना बहुत टाइम ले रहा है। चलो जल्दी से मेरे साथ हेडिंग डालेंगे। कितने हो गए थे फॉर्म बच्चों? 3 हो गए थे, अब चौथा फॉर्म डालेंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, अब इसमें क्या है बच्चों, इसमें दो चीजें दी हुई होती हैं। ठीक है, इसमें गाइस दो चीजें दी हुई होती हैं। एक चीज दिया होता है स्लोप, मतलब गिवन। हमेशा बच्चों कोई भी फॉर्म डिस्कस करेंगे ना, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि आपको बताना कि क्या क्या दिया हुआ है। गिवन है स्लोप, मतलब ये वैल्यू m का दिया होगा। ठीक है, इंटरसेप्ट यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, तो आपको कंफ्यूजन होगा कि सर x इंटरसेप्ट है कि y इंटरसेप्ट है। तो स्लोप इंटरसेप्ट में जो दिया होता है दैट इज दी y इंटरसेप्ट। तो मतलब स्लोप दिया हुआ हो और y इंटरसेप्ट दिया हुआ, तो यहाँ पे दिया हुआ है लेट्स से y इंटरसेप्ट c, y इंटरसेप्ट दिया हुआ है c। तो अब मुझे इसकी इक्वेशन निकालनी है, और जो फेमस इक्वेशन आपकी आती है क्या, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। वो कैसे आती है आप आज फाइनली देख ही लोगे, कैसे आती है आप फाइनली देख लोगे बच्चों। बिल्कुल छोटा सा बनाऊंगा यार। एक अगर मेरे पास कोई इक्वेशन है जिसका y इंटरसेप्ट c है, जिसका y इंटरसेप्ट बच्चों c है, तो अग्री करते हो ये जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट होगा दैट विल बी 0, c। जल्दी से अग्री करो। अगर y इंटरसेप्ट c है मेरे दोस्तों, सो दिस डिस्टेंस विल बी c, एंड बच्चों ये जो कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी 0, c। अच्छा यार खत्म हो गया ना? कितने लोगों का विजन ये बोलता है कि सर क्वेश्चन खत्म हो गया, आ गया इक्वेशन, ये इक्वेशन आ गया? कितने लोगों का बोलता है? एम बोलो। वेरी गुड गौरव। बाकी बच्चे
विजुअलाइज करना सीखो बच्चों। वेरी गुड सानिया, वेरी गुड सिद्धि। बच्चों वेरी गुड विराग। बेटा पॉइंट मिल गया ना, मुझे पॉइंट मिल गया लाइन पे, जो कि पॉइंट फॉर्म में हमने पढ़ा था। फिर स्लोप भी पता है मुझे, तो इक्वेशन क्या लिखते हो, y माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय x माइनस एक्स वन इज इक्वल्स टू m, x माइनस एक्स वन इज इक्वल्स टू m। तो y माइनस वाई वन बोले तो y माइनस सी डिवाइडेड बाय x माइनस जीरो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यू विल हैव mx equals to y minus c, or I can say that y equals to mx plus c, y equals to mx plus c। तो अब फाइनली जब तुम y equals to mx plus c बोलते हो तो तुम्हें फीलिंग आ गई कि भैया यहाँ पे m क्या होता है, m होता है स्लोप, एंड यहाँ पे c क्या होता है बच्चों, y इंटरसेप्ट। फाइनली पहले रट के बैठे थे राइट, ये नहीं पता था कि यहाँ पे m क्या होता है और c क्या होता है। अब आपको पता है बेटा कि यहाँ पे m होता है स्लोप, ये शायद से पता होगा, बट c आज शायद से पहली बार पता होगा, दैट इज दी y इंटरसेप्ट। जल्दी लिखो, लिख के हो जाए तो h बोलेंगे। डन। ठीक है, ओके गाइस, फिफ्थ लिखिएगा जनरल फॉर्म। ये कोई अलग से फॉर्म नहीं है, बट जनरल फॉर्म जो होता है ना, हमेशा लाइन ऐसे ही दी होती है, हमेशा लाइन ऐसे ही दी होती है। आपको जनरली इक्वेशन कैसे दी होती है, मैंने अभी तक जितने भी फॉर्म बताए ना वैसे नहीं दी होती है। अग्री करते हो ऐसे दी होती है, यस और नो? अग्री करते हो ऐसे दी होती है, यस और नो? कभी भी लाइन दी होती है ना तो हमेशा इधर इस फॉर्म में दी होती है, 3x प्लस 4y प्लस 5, 2x प्लस वाई प्लस 7। तो बच्चों दिस फॉर्म ऑफ द इक्वेशन विच इज ax प्लस by प्लस c equals to 0, this is known as the general form of equation of the line, this is known as जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ द लाइन। जल्दी लिखो, लिख के हो जाए तो मेरे को डबल एच बोलो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके चलो, चलो भाई सब इस पे बिल्कुल धड़ाधड़ काफी सारे सवाल करेंगे। जल्दी से क्वेश्चन लिखो। फाइंड द, क्वेश्चन लिखिएगा बच्चों, फाइंड द, एक सेकंड गाइस, 1 सेकंड, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन whose sum of intercepts on coordinate axis, sum of intercepts on coordinate axis is 5, and their product is 6. Find the equation of line whose sum of intercepts on coordinate axis। बच्चों coordinate axis यहाँ पे मतलब है x and y axis, उनका सम अगर 5 है और प्रोडक्ट 6 है तो आपको उनका मुझे इक्वेशन बताना है बच्चों। पहला है x by 3 प्लस y by 2 इक्वल्स टू 1। फिर है बच्चों x by 2 प्लस y by 5 इक्वल्स टू 1। ऑप्शन सी x by 2 प्लस y by 3 इक्वल्स टू 1।
एंड है x/5 प्लस y/2 इक्वल्स टू 1। बच्चों पोल नहीं आ रहा है, 2 मिनट का टाइमर है, 2 मिनट का नहीं 1.5 मिनट का टाइमर है, क्योंकि इसके बच्चों 2 आंसर हैं, इसके 2 आंसर हैं। देखें कितने बच्चे कर पाते हैं। एसी, बस बस मंथन, बढ़िया। 2 बच्चों का हो गया, ऑब्वियस सी बात है। वेरी गुड सानिया बेटा, 2 आंसर है। मृदुल, दो, मृदुल का सही है। सानिया बेटा 2 आंसर है। यस वेरी गुड। हाँ भावनाओं को समझ गए। वेदिका भी ठीक है, ऋषभ भी ठीक है। धवल दूसरा आंसर कहाँ है? एक आंसर है ये। सिद्धि भी ठीक है। वेरी गुड कृतिका, सिद्धि, धवल सही है बच्चों। आई गेस सबका आ ही गया। 5-1 क्या है बेटा नीलेश बेटा? गाइस चलो पोल को एंड कर रहा हूं मैं। 8 बच्चों से हो गया। बच्चों जिनका डाउट है जल्दी देखो। अब यार देखो यहाँ पे बच्चों विचार करने की बात है। सब लोग बिल्कुल अभी लिखना बंद करो। x=1। नहीं नहीं नीलेश बेटा बिल्कुल नहीं। बच्चों यहाँ पे विचार करने की बात है कि हमेशा बच्चों, हमेशा जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में तुम्हें बताया था ना कि पॉइंट फॉर्म लगाऊं कि पॉइंट स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म लगाऊं, तो ये तुम्हें खुद विचार करना है कि किस डायरेक्शन से मुझे स्टार्ट करना है। तो ये क्वेश्चन में जब ये बात कर रहा है कि सर इंटरसेप्ट्स के बारे में बात कर रहा है, इंटरसेप्ट ऑफ सम और इंटर और देयर प्रोडक्ट, तो पता है सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए था कि सर मैं स्टार्ट करूंगा किससे? इंटरसेप्ट फॉर्म से, जो कि होता है x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1। इसका मतलब है कि अगर मुझे a और b मिल गया बच्चों, अगर मुझे a और b मिल गया, मेरा काम हो जाएगा। अब a दिया हुआ है बच्चों, दैट इज माय क्या होता है? x इंटरसेप्ट। b होता है मेरा बच्चों y इंटरसेप्ट। सब लोग ध्यान से देखेंगे तो इसके लिए कंडीशन क्या दी है कि इन दोनों का सम जो है दैट इज इक्वल्स टू 5। मींस a प्लस b इज इक्वल्स टू 5। और दूसरी कंडीशन दी हुई है कि देयर प्रोडक्ट इज 6। देयर प्रोडक्ट इज 6। कितने लोग अग्री करते हैं कि स्ट्रेट लाइन खत्म हो गया, क्वाड्रेटिक चालू हो गया? कितने लोग अग्री करते हैं कि स्ट्रेट लाइन खत्म हो गया, क्वाड्रेटिक चालू हो गया? अग्री करो, जल्दी से विचार करो और अग्री करो। स्ट्रेट लाइन खत्म हो गया और क्वाड्रेटिक चालू हो गया, तो क्वाड्रेटिक बना के इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जब आप b को एलिमिनेट करोगे गाइस, तो यू विल हैव a प्लस, इससे यूज करके b का वैल्यू लिखोगे a बाय, नॉट a बाय, यू विल हैव 6 बाय a। गाइस यू विल हैव b का वैल्यू यहां से उठा के लिखोगे 6 बाय a इक्वल्स टू 5। तो बढ़िया से क्वाड्रेटिक दिख रही है, दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6। फैक्टराइज करोगे यू विल हैव a माइनस 3 a माइनस 2 इक्वल टू 0। तो दो वैल्यू आती हैं, एक आता है a इक्वल्स टू 2 और दूसरा होता है a इक्वल्स टू 3। तो a अगर 2 है तो बच्चों कॉमन सेंस से b हो जाएगा 3। a 2 है, कॉमन सेंस से b हो जाएगा 3। a अगर 3 है तो b हो जाएगा 2। तो दो कॉम्बिनेशन आते हैं। पहले कॉम्बिनेशन के हिसाब से मेरा इक्वेशन होगा x/2 प्लस y/3 इक्वल्स टू 1 और ये हो जाएगा x/3 प्लस y/2 इक्वल्स टू 1। सो ये दोनों मेरे पॉसिबल आंसर्स हो जाएंगे। जल्दी लिखो, लिख के हो जाए तो ऐसे बोलेंगे जल्दी करो जल्दी करो। हो गया गाइस? डन राइट? अगला सवाल करेंगे गाइस। फाइंड द equation find the equation of line passing through
find the equation of line passing through 1, 0 and making intercepts, बच्चों making intercepts on coordinate axis, making intercepts on coordinate axis whose sum is 5, whose sum is 5। जल्दी करेंगे बच्चों, ऑप्शंस लिख रहे हैं। ऑप्शन ए है 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ऑप्शन बी है 4x प्लस 11y इक्वल्स टू 47। ऑप्शन सी है 2x माइनस 5y इक्वल्स टू 13। और ऑप्शन डी है बच्चों, वन सेकंड, ऑप्शन सी है नहीं है गाइस, ऑप्शन सी है 4x प्लस वाई माइनस 4। और ऑप्शन डी लास्ट है x प्लस 4y। ठीक है, जल्दी से ट्राई करो इसको, फिर से 2 मिनट देंगे। जो जो आंसर आता जाए पोल पे बताते जाना बच्चों। अलग अलग तरीके से कंडीशंस यूज करनी है। चलो पोल पे क्या बोल रहे हैं? मंथन इज टेलिंग सी डी, लेट्स चेक बेटा। मंथन सी डी बोल रहा है, बाकी बच्चे? सानिया इज टेलिंग सी। डेढ़ मिनट हो गया है गाइस, सिर्फ 30 सेकंड्स और देंगे, जल्दी करो। ऋषभ भी बोल रहा है सी, कृतिका भी बोल रही है सी। मंथन क्या बोलते हो बेटा? मयंक भी बोल रहा है सी। मंथन के 2 आंसर आए हैं, बाकी सबका एक आ रहा है। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं सॉल्व करने के बाद बताऊंगा, तुम लोग लड़ो बैठ के पहले। वैष्णवी का भी सी, मयंक का भी सी। चलो गाइस 2 मिनट हो गए, पोल को एंड कर रहा हूं मैं। पोल को एंड कर दिया। चलो गाइस जल्दी देखो, अब यार इस टाइप के सवालों को ध्यान से देखो यार, ये 2 अलग अलग फॉर्म को कंबाइन कर रहा है, दिख रहा है बच्चों? 2 अलग अलग फॉर्म्स को कंबाइन कर रहा है। और ऑब्वियस ही बात है, जब वो इंटरसेप्ट की बात कर रहा है तो तुम लोग इंटरसेप्ट से ही स्टार्ट करोगे गाइस। तो क्या करोगे? x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल्स टू 1। पहले तो इस कलर से छुटकारा पाऊं, कलर अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल। ठीक है, x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल्स टू 1, इससे स्टार्ट करेंगे। अग्री करते हो बच्चों कि इसने x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट का सम दिया है, मतलब उसने एक रिलेशन a और b में दिया है, दैट इज a प्लस बी इज इक्वल्स टू 5। दैट इज a प्लस बी इज इक्वल्स टू 5। सेकंड कंडीशन कह रहा है कि वो 1,0 से पास हो रही है। यार बच्चों ध्यान से सुनना, 1,0 से पास होने का मतलब है कि 1,0 शुड सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। अग्री करो जल्दी से, 1,0 should satisfy this equation। चैट पे जल्दी से अग्री करो। इसका मतलब है इसमें मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, तो x की जगह बेटा 1 डालेंगे प्लस y की जगह 0 डालेंगे इक्वल्स टू 1, तो ये क्वांटिटी 0 हो गई, a का वैल्यू आ गया 1, b का वैल्यू, अगर a का वैल्यू 1 है तो b का वैल्यू आ गया कितना बच्चों? 4, a 1 आ गया, b 4 आ गया। बच्चे की जान लोगे क्या? आंसर क्या आ गया? x बाय 1 प्लस y बाय 4 इक्वल्स टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4x प्लस y इक्वल्स टू 4 और
4x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0। जल्दी लिखेंगे गाइस, 4x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0। मेरे हिसाब से मेरा इकलौता आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जल्दी लिखो, लिख के हो जाए एच बोलेंगे। ओके चलो अगला सवाल करो गाइस। चलो जल्दी ट्राई करो गाइस। A line joining a line joining A 2, 0 and B 3, 1 is rotated about A in anti-clockwise direction through 15 degrees. Find the equation of line. Find the equation of a line in new position. Find the equation of line in new position. Try करेंगे guys. Option A जल्दी करो बच्चों। हाँ गलत बोला। इट्स नॉट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड। सब लोग अच्छे से ट्राई करेंगे। संगीत बोल रहा है सी। वेरी गुड बेटा संगीत, आज पहला आंसर आया है संगीत तेरा। जतिन सी, बहुत बढ़िया। मयंक का भी सी। गुड, वेरी गुड। बच्चों क्वेश्चन को ध्यान से समझना। और 30 सेकंड ले लो। नहीं ऋषभ बेटा कुछ गलत कर रहा है तू। ओके ओके सही है संगीत। अभी क्लियर हो गया राइट बच्चों? लास्ट 10 सेकंड्स। वेरी गुड मंथन। चलो गाइस 5 4 3 2 1। नहीं जतिन सही है, मेरे हिसाब से सही है।
सो लेट्स चेक, देख लो पोल पे, देख लो किसने क्या किया है। गाइस देखो क्वेश्चन को समझो, जिसने बी दिया ना बेटा, जिसने बी दिया ना उससे बड़ा दुनिया में कोई आलसी इंसान नहीं। बी पता है कैसे आएगा, जब तुमने इन दोनों को सॉल्व किया, जल्दी से देखो, जब तुमने इन दोनों को सॉल्व किया तो y माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय x माइनस एक्स वन सीधा लगा दिया, y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय x2 माइनस एक्स वन। तो ये जब किया तुमने y माइनस जीरो एक्स माइनस टू, वाई टू माइनस वाई वन विल बी वन बाय वन, और ये आ जाता y इक्वल्स टू एक्स माइनस टू। तो भैया एक बात बताओ, क्या मैंने ए बी का इक्वेशन पूछा है क्या? मैंने ए बी का इक्वेशन नहीं पूछा। तो बी वाले जो है ना वो एक नंबर के आलसी है, सिंपल बोल रहा हूँ, क्वेश्चन को पढ़ने की भी कोशिश नहीं की। अब क्वेश्चन को समझो कि पूछा क्या है। उसने बोला है कि ए बी लाइन है तुम्हारे पास, चलो ठीक है बढ़िया, ए बी लाइन है, तो पहले मैं बना लेता हूँ ए बी लाइन। ठीक है, लेट से ये मैंने ले लिया, ए बी लाइन को बना लिया, 2,0 कुछ ऐसा जा रहा होगा लाइन, राइट बच्चों? ये पॉइंट बोल दिया हमने 2,0, और दूसरा पॉइंट है कहीं पे यहाँ पे बच्चों 3,1। अब इसने पता है क्या किया, ए के रिस्पेक्ट में लाइन को रोटेट कर दिया, ए के रिस्पेक्ट में उसने लाइन को रोटेट कर दिया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वो भी कितने डिग्री से बच्चों? 15 डिग्री से। तो बच्चों ए तो यहीं रहेगा, ए तो यहीं रहेगा, और जो बी है ना, जो आपका दूसरा पॉइंट है वो शिफ्ट हो जाएगा, और ये एंगल जो होगा, ये एंगल जो होगा ये होगा 15 डिग्री, ये एंगल होगा 15 डिग्री। तो अग्री करते हो बच्चों? जो मेरी न्यू लाइन होगी, सब लोग ध्यान से देखेंगे, जो मेरी न्यू लाइन होगी ए उससे भी पास करेगा, मतलब मुझे पॉइंट मिल गया नई लाइन का, ठीक है, पॉइंट मिल गया नई लाइन का। अब अगर मुझे उसका स्लोप मिल जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो उसका स्लोप बच्चों ध्यान से देखना, उसका स्लोप होगा 15 डिग्री प्लस ये एंगल का tan थीटा। अगर मुझे ये थीटा मिल जाए तो थीटा प्लस 15 डिग्री उसका हो जाएगा इंक्लिनेशन, और मेरा वो टोटल एंगल जो होगा उसका tan मेरा हो जाएगा स्लोप। तो ये एंगल निकालने के लिए दादा ये रहा मेरी लाइन का स्लोप, इसका स्लोप आपने ऑब्जर्व किया इक्वल्स टू 1 है। बच्चों अग्री करो जल्दी से, जो ओरिजिनल लाइन दी हुई है इसका स्लोप 1 है, ये रहा, मैंने कैलकुलेशन में निकाल लिया, y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय x2 माइनस एक्स वन। बच्चों एक बार जल्दी से अग्री करो, चैट पे विजुअलाइज हुआ क्या कि जो गिवन लाइन है उसका स्लोप हमने निकाल लिया, दैट इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब है tan थीटा इक्वल्स टू 1 आ गया, और वो कब पॉसिबल है? व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 45। तो गाइस अगर मुझे अब इक्वेशन ऑफ न्यू लाइन लिखनी है, इक्वेशन ऑफ, सब लोग देखिएगा, न्यू लाइन लिखनी है तो पॉइंट हो जाएगा 2,0, और जो स्लोप होगा दैट विल बी tan, कितना होगा जल्दी बताओ चैट पे, दैट विल बी tan कितना होगा? जल्दी जल्दी देखें कितने बच्चे पकड़ पाते हैं, आंसर तो आ ही गया था काफी बच्चों का। बच्चों टोटल एंगल होगा 45 प्लस 15 डिग्री, ये टोटल एंगल हो जाएगा, एंड दैट शुड गिव मी द स्लोप। और 1060 कितना होता है? नहीं जतन क्या कर रहे हैं, 45 प्लस 15 60 होगा बेटा, और 1060 होता है √3, 1060 होता है √3। गाइस तो आप अब कौन सा फॉर्म लगाएंगे? पॉइंट फॉर्म लगा दें बच्चों, अब पॉइंट फॉर्म लगा दो, आंसर आ जाएगा y माइनस वाई वन, वाई माइनस जीरो डिवाइडेड बाय x माइनस टू इज इक्वल्स टू √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो y इक्वल्स टू √3x माइनस 2√3, that should give me the equation of the new line, that should give me the equation of new line। बच्चों जल्दी लिखो, लिख के हो जाए तो h बोलेंगे। हो गया? ठीक है, अब सब लोग ध्यान से सुनना बच्चों, सब लोग ध्यान से सुनना। लिख के हो जाए पहले बताओ, लिख के हो गया तो मैं इसको कचरा करूं, इस डायग्राम का कचरा करूं फिर, ठीक है? अब जरा इस डायग्राम को गौर से देखिएगा, गौर से देखिए इस डायग्राम को,
ठीक है, ये कहीं पे बी रहा होगा बच्चों, ठीक है, ये बी रहा होगा 3,1 और ये मेरा ए है। बच्चों जब ये रोटेट हुआ तो ये बी का पोजीशन यहाँ पे कहीं पे आ गया होगा, अग्री करते हो क्या? ये बी का पोजीशन यहाँ पे कहीं पे आ गया होगा, राइट? तो मेरे दोस्तों ये बी का कुछ कोऑर्डिनेट होगा, मतलब ये जो नया पॉइंट है, लेट्स से इसको बी डैश बोल देता हूं मैं, इसका कुछ कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है, इसका कुछ कोऑर्डिनेट होगा डेफिनेटली। तो ये लिख दो, ठीक है, भावनाओं को समझे क्या?